उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी दिन रात एक कर रहे हैं उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ कराने के लिए। लेकिन आप क्या कहेंगे, पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ है या नहीं है? कहीं ना कहीं कमी तो है ही, तभी ऐसी घटना हुई है। ये प्रशासन की लापरवाही है या नहीं है? भाव कर देने वाला पल है। पूरे परिवार का हर एक शख्स मिल रहा है आर्यन से और रो रहा है। भाई साहब आर्यन से रो रहा है हर एक शख्स परिवार का। और सब नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। ये वही बच्चा है जो आर्यन को लेकर आता है। तस्वीरें देख सकते हैं, विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आपका नाम क्या है? गोविंद। कहाँ रहते हैं? रामपुरवा में रहते हैं। रामपुरवा कहाँ पड़ता है? यही ग्राम लगता है। आपको कहाँ मिले हैं? शाहजौरा। कहाँ से कैसे आ रहे थे, कैसे आपने देखा? शाहजौरा से आ रहे थे, तो हमारे दोस्त लोग हैं ना उधर, तो स्टोरी डाल रखे थे, तो देखे तो इनको मेरे पास वीडियो कॉल किया, तो मैंने देखा तभी मैं देखने आ गया। अच्छा, आपको लगा कि आपने स्टोरी लगाई थी, लोगों ने आपको सूचना दी, तो आप वहाँ पहुँचे तो ये वहाँ पे थे? मतलब आप कैसे आए, कहाँ आए, ये अभी मेरे को नहीं पता। तो आपको नहीं पता। चलिए, तो आपका क्या नाम है? गोविंद। आपको कहाँ मिला? शाहजौरा में। ये गोविंद जी हैं, ये बता रहे हैं कि जो बच्चा लापता हुआ था आर्यन जिसका नाम है, वो इनको शाहजौरा के पास मिलता है। इनके दोस्तों के द्वारा इनको फ़ोन करके सूचना दी जाती है, वीडियो कॉल पे दिखाया जाता है और बताया जाता है ये वही बच्चा है जिसकी आपने स्टोरी लगाई थी, बराबर, और आप उसको यहाँ लेके आ जाते हैं। चलिए, धन्यवाद के पात्र हैं ये। आप देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ लेकर आए हैं। भारी संख्या में ग्रामीण हैं और जसमऊ के ग्रामीण हैं। क्या हुआ था? लड़का खो गया था। क्या नाम था उसका? आर्यन। कब हो गया था? 21 तारीख रविवार को। फिर क्या हुआ? थाने में सूचना हुई? थाने में सूचना है, हम लोग खोजबीन कर रहे थे, पूरा गांव लगा हुआ? पूरा गांव लगा था, कहीं इतना मिल ही नहीं, जगह मिल नहीं रही। इसलिए हमने पिताजी को भी मैसेज किया था, लेकिन वो एक दिन बाद जो है डाली थी, आज जाके मिला है। चलिए, धन्यवाद। तो सभी लोग पात्र हैं जो जिन्होंने किसी न किसी माध्यम से सहयोग किया और बच्चा मिल गया। फिलहाल हमारी भी शुभकामनाएं थी और हम आपको बता दें, ये चैनल एस न्यूज यूपी आपने हमको भी व्हाट्सएप किया था और लगभग हम लापता बच्चे की जितनी भी हमने खबर चलाई है, भगवान की असीम अनुकंपा है कि वो सारे बच्चे मिल गए। अभी तक जितने भी बच्चे लापता हो हमने खबर चलाई। चलिए, और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई? कहाँ रहते हैं? क्या हुआ है? कौन गाँव का नाम बताइए? जसमऊ। यहाँ तो बच्चा खोया था, वो भी गया। पिताजी आ गए। लड़के के पिताजी कौन है? कौन है लड़के के पिताजी? भैया, क्या नाम है आपका? इधर क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव कुमार। कैसे पहले मिलने इनको हो गया था? एक मिनट। मैं तो सर बाहर था, लेकिन संडे को पता चला कि आधार संशोधन के लिए गया था अपने घिरों जी। तो वहाँ से वही बार शाम तक इंतजार किया, शाम ना होने पर घर आने पर थाने रिपोर्ट लिखवाई? तब फिर घर में रिपोर्ट लिखवाई। फिर पुलिस वाले सहयोग कर रहे थे कि नहीं? हाँ, जब तो सही से कर रहे थे कि नहीं कर रहे? अब हम तो बात को आए थे, हमारे यहाँ सबके घर में ठीक है था, जैसे तैसे चल रहा था। जब नहीं जैसे लेट होता गया वैसे हम प्रशासन पे भी थोड़ा कसौटी करते गए। अच्छा। जैसा बच्चा बता रहा है कि उसके साथ बड़ा खेल हुआ है, उसको पकड़कर वैन के माध्यम से ले जाया गया है और पकड़कर वहाँ उसको बंद किया गया, लेकिन बच्चा आपका होशियार था और उसने अपना दिमाग लगाते हुए कि कैसे भी निकल कर यहाँ तक आ गया है। मुझे पता था मेरा बच्चा इतना टैलेंट है कि अगर खुलेगा कहीं तो आएगा जरूर। हाँ, जैसे ही मौका मिला वो तुरंत घर। लेकिन जिसने भी है कानून, हाँ, मैं प्रशासन से ये हाथ जोड़ी विनती करूं, सजा मिलनी चाहिए, उससे सजा मिलनी चाहिए। कह रहा आपका बच्चा बता रहा है वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी माओं के बच्चे हैं वहाँ। हो सकता है आप गिरे हो, हम तो देखे नहीं तरीके से जो है समझ में बात नहीं आती है कि उत्तराखंड देहरादून आपका बच्चा चला जाता है वैन के माध्यम से और चेकिंग की व्यवस्था के नाम पे जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर तमाम जगह ऐसी चेकिंगें लगी रहती है। चेकिंग सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होती है। एक दिव्यांग बच्चा वैन के अंदर है, क्या वाहन की चेकिंग नहीं हुई थी? क्या है सवाल? बन रहा है कि नहीं बन रहा? हम तो कानून को कहेंगे कि कानून इसमें जांच होनी चाहिए। आपने बताया निकल कर देहरादून तक पहुंच जाता है और रास्ते में चेकिंग के नाम से फिर सिर्फ खाना पूर्ति। अगर वैन के माध्यम से इनका बच्चा जा रहा था, वो बेहोशी की हालत में भी था, तो अगर वाहन की चेकिंग होती, वाहन चेकिंग पोस्ट पे अगर वाहन की चेकिंग हो जाती तो वो लोग वहीं धर जाते और इनका बच्चा उसी दिन मिल जाता। क्यों? अगर वाहन की चेकिंग हो जाती, क्या कह रहे हैं? चेकिंग नहीं होती, इसीलिए चेकिंग के नाम पर मिल जाता कि नहीं मिल जाता?
रोना। चलिए देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से एक बाप अपने बेटे से मिल रहा है और एक बेटा अपने बाप से मिल रहा है। चूंकि भावुक पल है, भावुक कर देने वाला वो पल है आज जसोमऊ के लिए। वास्तव में भावुकता का वो दिन है, खुशी के आंसू हैं। कैसे बचते बचाते हुए लड़का निकल कर आ जाता है। वास्तव इसके टैलेंट की दाद देता हूँ और जितना इसकी तारीफ हो सके मैं कहूँगा सभी से कि अपने बच्चों को ऐसा टैलेंट दे कि वो अगर मुसीबत में पड़ जाते हैं, किन्हीं संदिग्ध परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो निकलने का साहस हो, जज्बा हो उनके अंदर, तब वो अपने परिवार से मिल सकते। वरना ऐसे गिरोह पता नहीं क्या कर डालते हैं। बेटा फिर से एक बार हम तुमको कष्ट देंगे, फिर से एक बार कहानी पूछेंगे क्योंकि उस समय मैक नहीं चल रहा था। आप बताइए बेटा, फिर से बताइए, आप फिर गए थे? गए तो वहाँ अस्पताल के पास जैसे अपना नाम बता दे बेटा। आर्यन। फिर वो अस्पताल तक गया था कि वहाँ से उतर गए, मैं बाहर चले जाएंगे और वहाँ से एक उन्होंने पता पूछा, वैसे मेरे को बंद ले गया और वो होता है उत्तराखंड के देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में होता है, ठीक। वहाँ किसी खंडर में रखे थे। वहाँ से मैं तो खाना देने आता था, उसी के पीछे से भाग आए और आगे तो दीवार वहाँ से भागे तो लेकिन देख लिए थे तो एक रिक्शे में बैठ कर तो थोड़ी देर पैसे नहीं लिए, यहाँ तक चले आए। बचते बचाते किस तरह चले आए? रो भी रहे होंगे रास्ते में, परेशान भी रहे होंगे, तो परेशान नहीं थे। चलिए बच्चा अपनी कहानी बता रहा है, वो पल बता रहा है जिस तरीके से बच्चा खीरों से गायब हो जाता है। लोग दहशत में हैं कि अब अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कहाँ जाएं जब खीरों से बच्चा लापता हो जाता है और उत्तराखंड के देहरादून पहुंच जाता है। वो तो किस्मत अच्छी थी वो जो ये बचकर यहाँ तक आ गया। और एक दीदी रो रही हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है बेटा? कहाँ रहते हैं? चाचा का लड़का, यानी आपका भाई है। आपकी आंखों में आंसू साफ देखे जा रहे हैं, ये खुशी के आंसू है निश्चित तौर पे। अभी थोड़ी देर पहले तो आप दुख में रो रही थी, लेकिन अब निश्चित तौर पे खुशी के आंसू। लेकिन आपका जो भाई बता रहा है, जिस तरीके से जो कहानी हम लोगों के सामने आ रही, वास्तव में एक प्रश्न खड़ा कर रही है। प्रश्न ये खड़ा कर रही कि आपका भाई तो मिल गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आज भी वहाँ बंधक है। क्या करें? इसको प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो बाकी बच्चे वो छूटे और किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी दिन रात एक कर रहे हैं उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, पुलिस व्यवस्था को सुधर कराने के लिए। लेकिन आप क्या कहेंगे, पुलिस व्यवस्था सुधर है या नहीं है? कहीं ना कहीं कमी तो है ही, तभी ऐसी घटना हुई है। खीरों से बच्चा लापता हो जाता है और उत्तराखंड के देहरादून तक पहुंच जाता है, किसी को भनक तक नहीं लगती। ये प्रशासन की लापरवाही है या नहीं है? लापरवाही है। 5 दिन से हमारा भाई गायब था। 5 दिनों से? संडे को दोपहर से खाना बना था घर पे कि नहीं बना? अभी तुरंत सब लोग घर आए हैं। रात दिन सब लोग भटक रहे थे, कैसे कैसे आदमी मिल जाए बस में। ये तो नवरात्रि का पावन दिन था, माता रानी की मेहरबानियाँ थी जो हमारा भाई तो समझदार था इसलिए आ गया है, अगर समझदार ना होता तभी तक कहाँ ना आ पाता। ऐसा क्या लगता है, क्या वो किस लिए ले गए थे? भीख मंगवाते से? अब जो भी है अपना सारे बच्चे गलत काम करवाएंगे। नहीं, दिव्यांग बच्चा के पीछे पकड़ के क्या ये क्या कर सकता था? बच्चों से बताने के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ अच्छे बच्चे भी थे, कुछ दिव्यांग बच्चे भी थे, तो दोनों में से कोई भी काम करवा सकते हैं, कुछ भी काम करवा सकते हैं। सवाल बड़ा है और प्रश्न भी पूछा जाएगा सरकार से, क्योंकि जब वहाँ बहुत सारे बच्चे थे तो आखिर वो गिरोह इन बच्चों के साथ कौन सा ऐसा भयावह खेल खेलने वाला था जो समय रहते फिलहाल अभी पता नहीं लग सका है। शासन प्रशासन अगर उच्च स्तर पर इसकी जांच करवाएगा तो जरूर ये कहानी खुलकर सामने आ जाएगी। भावुक कर देने वाला पल है, पूरे परिवार का हर एक शख्स मिल रहा है आर्यन से और रो रहा है। भाई साहब हट जाइए थोड़ा सा, आप तस्वीरें दिखाइए। हर एक शख्स मिल रहा है आर्यन से और रो रहा है, हर एक शख्स परिवार का, और सबके आंखों में आंसू हैं। तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से खीरों थाना क्षेत्र के जसमऊ का गांव है और खीरों थाना क्षेत्र के खीरों कस्बे से ही बच्चा लापता हो जाता है। तारीख क्या रही होगी जब बच्चा लापता हो? 21 तारीख, 21 सितंबर को बच्चा लापता हो। आज कितनी तारीख है? 25 तारीख है। 21 सितंबर को लापता होता है और 25 सितंबर को घर वापसी आता है। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं है। वो बच्चा अपने टैलेंट से घर वापस आया है। अगर उसका खुद का टैलेंट जीरो होता तो वो वापस ना आ पाता। क्यों भाई साहब? बिल्कुल सही है। बच्चे के अंदर टैलेंट है तभी बच्चा आया है। अगर टैलेंट ना होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ बंद हैं, सारे बच्चे बंद हैं, बच्चे के अंदर